8वें वेतन आयोग के गठन कर ये मांग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की काफी समय से चल रही थी और स्टाफ साइड का जेसीएम का सेक्रेटरी होने के नाते इस विषय को मैंने हर स्तर पर उठाने का प्रयास किया। कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पर, फाइनेंस सेक्रेटरी के स्तर पर, डीओबीटी सेक्रेटरी के स्तर पर, इवन वित्त मंत्री के स्तर पर और प्रधानमंत्री जी को भी खत लिखने का काम हुआ कि 1 साल का समय बचा है और नॉर्मली पे कमीशन बैठने के बाद में 1.5 से 2 साल का समय लेता है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के लेवल पर ये फैसला कर लिया था कि हम अगर जनवरी के महीने में पे कमीशन का अनाउंसमेंट नहीं होगा तो फरवरी का महीना जो है वो हम लोगों के लिए संघर्ष का महीना होगा। तो ये हम लोगों ने निर्णय लेने का काम कर लिया। पूरे तौर पर ये मत है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग अपनी बैठक बुला रहे हैं जैसे स्टाफ साइड की, वहाँ पर सारे लोग मिल करके बात करेंगे। क्योंकि जब हम लोग मेमोरेंडम देते हैं तो जो भी मेमोरेंडम में हम लोग चीज़ों को रखने का काम करते हैं वो जो है वो उनके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक फार्मूला होता है। पे कमीशन में जब भी पे कमीशन की नीति बनती है तो वो डॉक्टर आर्कराइट के फार्मूले के ऊपर बनने का काम होता है, जिसके अंदर ये निश्चित है कि किसी भी एक व्यक्ति में को कितनी कैलोरी जो है वो खाने की जरूरत होगी, उसके मकान पर कितना खर्चा आएगा, उसके ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा आएगा, उसके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पर कितना खर्चा आएगा, अगर वृद्ध माँ बाप हैं तो उन पर कितना खर्चा आएगा, अगर बड़े शहर में रहते हैं तो कितना खर्चा आएगा, छोटे शहर में रहते हैं तो कितना खर्चा आएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने की होती हैं। तो उन सबकी गणना हम लोग करने का काम करते हैं और प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उस समय जो प्राइस इंडेक्स होगा, जिस समय इस रिपोर्ट को कंक्लूड किया जाएगा तो उसके आधार पर हम लोग जो है वो करंट प्राइस इंडेक्स और फ्यूचर प्राइस इंडेक्स में कुछ कंपेरिजन करके उसको औसत लेने का काम करने का काम करते हैं। पिछली बार सरकार ने जो है वो पे कमीशन के ऊपर दबाव डाल करके जो हमारा 20,000 रुपये मिनिमम था उसको 18,000 रुपये करा दिया। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था। हम समझते हैं कि इस बार इस तरीके का कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो भी चीज़ें पे कमीशन जो है वो स्टाफ साइड के साथ तय करेगा उसमें बाद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जिसने कि इसको अनाउंस करने का काम किया है पे कमीशन को, आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों की ताकत को वो समझ रही है और जिस शिद्दत के साथ सरकारी कर्मचारी देश में विकास को बढ़ाने का काम कर रहा है उसका भी उनको भान है, उसके बारे में भी उनको जानकारी है। तो मुझे आशा है कि अगर प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत की कल्पना एक संतुष्ट केंद्रीय कर्मचारी के बगैर नहीं की जा सकती और मुझे पूरी आशा है कि उनको संतुष्ट करने के लिए कोई भी घटतौली का काम नहीं होगा। उनको जो साइंटिफिक तरीके से डॉक्टर आर्कराइट फार्मूले के अनुसार उनका वाजिब वेतनमान बनेगा उसको सरकार देने का काम करेगी।